हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हमारे 2018 में भी पूछा गया है और 2019 से 20 में भी और रिसेंटली 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। इफ एक्स इज बिटवीन -3 एंड -1 एंड वाई इज बिटवीन -1 एंड 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये करने से पहले ना आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपसे अगर मैं पूछूँ स्क्वायर क्या होता है, तो आप मुझे इसका आंसर क्या दोगे? स्क्वायर होता क्या है? आप बोलोगे लाइक जैसे 2 का स्क्वायर करा तो 2 × 2 ये स्क्वायर हो गया है ना। मैंने 4 का स्क्वायर करा तो 4 × 4 तो ये क्या हो गया 16, ये हमारा स्क्वायर हो गया है ना। लाइक अगर हमें कुछ भी अगर नंबर निकालना है, जैसे अगर 2 की पावर अगर 3 दी होती ना, हमें इसे उतने बार मल्टीप्लाई कर, है ना। तो ठीक है, ये हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है क्या? हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है क्या? आप बोलो कि हाँ यार होता है। देखो ना, -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, वो प्लस आ जाता है ना यहाँ पे। फिर आप बोलते हो कि -5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है ना। तो पॉजिटिव ही हो रहा है, तो इसका आंसर ना यस हो सकता है। बट नहीं, मतलब ये तो होता है बट साथ साथ में इसका जीरो भी आता है। तो आप क्या कहोगे इसको? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो जीरो होता है ना हमारा, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम कहेंगे, क्योंकि इसमें आता है आपका स्क्वायर में क्या आता है आपका जीरो, और क्या आता है पॉजिटिव नंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अब आप क्या सेंटेंस होगा इसका? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब और नंबर भी कौन सा होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इमेजिनरी ले रहे हो। तो आप बोलोगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे या तो पॉजिटिव हो तो जीरो, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? जीरो। राइट। अब हम ना एक लाइक इसको सॉल्व करने से पहले, जो ये है ना, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले मैं लेती हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? इनका स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकालने के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया -3, ये लिया, यानी कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ए की वैल्यू -3 से लेकर 5 तक है। ठीक है, और हमें इस पे क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, है ना। तो कैसे निकलेगा ये? तो ये आपका निकलेगा हम्म, अ, तो अगर हम सिंपल सिंपल देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए की 5 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है? -3। अगर मैं पूछूँ ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर? तो आप इसका आंसर बोलोगे लाइक इसका होगा आपका 25, और इसका क्या होगा आपका 0। अब आप बोलोगे कैसे आया? देखो, हमें क्या दिया है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये रेंज दी है हमें। तो इसमें फिर उसके बाद हमें इसका स्क्वायर करना है। 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा लग रहा है? मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, और सबसे छोटा ये लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। सेम चीज़ में मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे -4 रख रही हूँ, ए की वैल्यू -4 से 3 तक, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा, देखो लाइक इसकी वैल्यू कैसे हो रही है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब ए स्क्वायर करेंगे तो 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, है ना। अब हमें ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकलेगा आपका? तो आपका निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 16, सबसे बड़ा यही दिख रहा है, और मिनिमम वैल्यू ये है। तो इसका क्या हो जाएगा? 16 इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम इसके 0। ठीक है, ये हो गया। और फिर मैं आपको नेक्स्ट इसी पे और क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे बोल रहा है आपका ये है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 से 5 की रेंज में। ठीक है, अब आप मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो ए स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू,
तो फिर से कितने 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25 राइट। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 25 और मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है 1। तो इसका क्या आ जाएगा 25 और 1। तो इसका क्या आ जाएगा 1 और 25, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू राइट। अगर मैं इसी की जगह पे आपको बोलती कि यार यहाँ पे आप -1 रख दो और 5 रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो देखो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 25 है। कैसे देखो -1 0 1 2 3 4 5। अब इनका स्क्वायर करना है 1 0 1 4 9 16 25। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 25 और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 0 है ना। तो ये हो गया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और मैं अगर आपसे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ -2 a3 ठीक है। तो ये कह रहा है आपका -2 से 3 तक इसकी रेंज है ना। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये क्या आ जाएगा इसका 9 और इसका क्या हो जाएगा 0 है ना। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अब। और पता है क्वेश्चन में आने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन में x² - y² दिया है। तो अगर हमें लास्ट में इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, पता कैसे निकालना है। देखो जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना है, जिसके आगे पॉजिटिव का साइन है, देखो पॉजिटिव का साइन है इसके आगे, और जिसके आगे माइनस का साइन है, तो हमें जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें क्या करना है, सबसे इसको जितना बढ़ा सकते हो आप बढ़ा लो, ठीक है, उतना मैक्सिमाइज कर लो, और इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज करो। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मिनिमम में क्या करना है आपका, मिनिमम में क्या करना है आपका, जिसके आगे नेगेटिव का साइन है ना उसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना, और जिसके आगे पॉजिटिव का साइन है उसको मिनिमाइज करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू -3 से -1 तक, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी दी है -1 से 1 तक। तो देखो, तो हम निकालते हैं, x हो गया आपका -3 -2 -1 राइट। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 1। और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी 9 और मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी 1। क्यों, क्योंकि इसके रेंज में हमारा 0 नहीं पड़ा कहीं पर भी, है ना। अब y का देखते हैं, y का क्या था, y का था -1 से 1 तक रेंज, यानी कि -1 0 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। तो फिर आपको क्या देखना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। तो ये क्या है 0 और 1, और ये क्या है आपका ऊपर 1 और 9 राइट। अब हमारे क्वेश्चन में दिया था x² - y², इनका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था आपको, जैसे x² - y² है, जिसके आगे पॉजिटिव का साइन है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, और जिसके आगे नेगेटिव का साइन है उसको मिनिमाइज करना है मैक्सिमम के लिए। तो यानी कि आपका x² में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या था, मैक्सिमम नंबर 9 था राइट, हाँ। और y में क्या था, सबसे मिनिमम नंबर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। और अब क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर निकालना है ना। इसके आगे भी लिख देती हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसका मिनिमम निकालना है नंबर, तो अब क्या करना है, जिसके आगे माइनस का साइन है उसको मैक्सिमाइज करना है, और जिसके आगे पॉजिटिव का साइन है उसको मिनिमाइज करना है। तो x² का सबसे कम मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और y² का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी आपकी 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि देन x² - y² इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा आंसर आया था 0 और 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड 9। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x की जो वैल्यू दे रखी है वो -2 से 4 तक दे रखी है ना। तो लिख लो आप अपनी उसके लिए -2 -1 0 1 2 3 4। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 4 9 16, राइट। ये हो गया। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी 16 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी? 0, है ना। ये हो गया, ये हमारा ये निकल गया। अब हमें y का देखना है, y का कितना बोला है? y का इसने कहा है -1 से 3 के बीच में, यानी कि -1 0 1 2 3। वाई स्क्वायर निकालेंगे 1 0 1 4 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी हमारी? 9 और मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी? 0। ठीक है, ये निकला। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमें मैक्सिमम निकालना है इसका, तो हमें क्या करना है? जिसके आगे पॉजिटिव का साइन होगा उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, जिसके आगे नेगेटिव का साइन होगा उसको हमें मिनिमाइज करना है, राइट। हाँ, तो अब देखो आगे बढ़ो। ठीक है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 16, है ना। ये हो गया। और 3y स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या थी? 0। तो ये आ गया आपका 64। फिर हमें अब निकालना है 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मैंने क्या बोला था, इसमें आपको मिनिमम में क्या करना है? 4x स्क्वायर का जो जिसके आगे पॉजिटिव साइन है उसको जितना मिनिमाइज कर सकते करो, और जिसके आगे नेगेटिव का साइन है उसको मैक्सिमाइज करना है मिनिमम में। तो हमने ये करा, और इसकी सबसे कम वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 थी, और वाई स्क्वायर की सबसे हाईएस्ट नंबर क्या था? 9। ठीक है, तो ये हो गया 0 तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोल रहा है। तो 64 माइनस, और कितना आया था ये? -27। तो 64 प्लस 27, तो वो ये आ जाएगा आपका 91। इसका आंसर है 91। चलो, हमारा ये भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं, हमारे 2025 में आया है। ठीक है, इसमें हमारा क्या दे रखी है वैल्यू? देखो, x की वैल्यू है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसमें गिवन है 8, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 4, है ना। अब y की देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, राइट। हाँ, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है? मैंने आपको क्या बोला था? जैसे x प्लस वाई, मैंने आपको क्या बोला था? जिसके आगे जो साइन होगा उसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या है? प्लस, तो इसको भी मैक्सिमाइज करेंगे और इसको भी मैक्सिमाइज करेंगे। तो क्या है वैल्यू? 8 प्लस 7, तो ये क्या आ गया आपका? 15। अब आता है x माइनस वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, की मिनिमम वैल्यू के x की मिनिमम वैल्यू लेनी है और y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ना। x की मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी? 4। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? सॉरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है y की, तो इसका होगा 7, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 5 6 7 3। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला x प्लस वाई और x माइनस वाई, इनका रेशियो निकालना है। तो 15 बाई -3, तो ये आ जाएगा -5। इसका आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। थैंक यू गाइस।